हेलो एवरीवन, आइए हम लोग सीखते हैं डेली रूटीन। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर आपको इंट्रोडक्शन के बाद कुछ बोलना पड़ता है सबसे अधिक तो सबसे ज्यादा, तो वो आपको अपना रूटीन ही बताना पड़ता है। और ये एक बेसिक सी चीज है जो आपको आना ही चाहिए। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू टेल यू माई डेली रूटीन। अब ये वाला सेंटेंस की क्या यहाँ पर आवश्यकता है, वो क्या नीड है? वो ये है कि अगर आप कोई भी बात सुना रहे हो किसी को, तो आप ये तो बता दो कि आप क्या सुना रहे हो। अगर आप इंट्रोडक्शन सुना रहे हो तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बोल दो। अगर आप डेली रूटीन सुना रहे हो तो ये वाली लाइन बोलोगे, आई वुड लाइक टू टेल यू माई डेली रूटीन। मैं अपना डेली रूटीन सुनाना चाहता हूं या चाहती हूँ। क्लियर? आइए, अब डेली रूटीन क्या सुनाना चाहते हैं, तो लाइन बाय लाइन बहुत बहुत ही बेसिक से सेंटेंसेस है, बहुत ही बेसिक सी इंग्लिश है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो ही बेसिक है, वरना आपके लिए मुश्किल बन सकती है। सो लेट्स बिगिन। आई वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। देन आई फ्रेश अप, फिर मैं फ्रेश हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। देन आई वर्कआउट, फिर मैं वर्कआउट करता हूँ या करती हूँ, यानी कि एक्सरसाइज करता हूँ। देन आई गेट रेडी फॉर स्कूल या गेट रेडी फॉर ऑफिस, गेट रेडी फॉर शॉप। फिर मैं तैयार होता हूँ ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, शॉप के लिए। देन या जहां भी जाना है आपको। देन आई अटेंड द लेक्चर्स, फिर मैं लेक्चर्स अटेंड करता हूँ अगर आप स्टूडेंट हैं ऑब्वियसली। देन आई प्ले फुटबॉल, फिर मैं फुटबॉल खेलता हूँ या खेलती हूँ, या फिर देन आई प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स, या मैं क्रिकेट खेलता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाके। देन आई कम बैक होम एट 2 PM, फिर मैं 2 बजे घर वापस आ जाता हूँ। देन आई हैव लंच, फिर मैं लंच करता हूँ। देन आई टेक सम रेस्ट, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। यहाँ बीच में एक बात बता दूं कि बच्चों को आई आई की आदत हो गई है। देन आई टेक सम रेस्ट, देन आई हैव लंच नहीं होगा, बल्कि आए होगा। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि तुम कहाँ से आए हो, तो अगर आप मेल हो तो आए बोला जाएगा आपसे, आए। यानी मर्द हो, अगर आप पुरुष हो तो आपके लिए आए बोला जाएगा। तुम कहां से आए, तो आए का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन आए ही है। यानी एक तरह से इसको मान लो कि ये मेल है एक तरह से। देन आई नहीं है, ये देन आई है। याद रखना, ये वाली मिस्टेक दोबारा नहीं बताऊंगा और दोबारा होना भी नहीं चाहिए किसी की भी। सो प्लीज, मैंने इतना ज्यादा प्रेशर देके इसलिए बताया। देन आई हैव लंच, फिर मैं लंच करता हूँ। देन आई टेक सम रेस्ट, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ या करती हूँ। देन आई डू माई होमवर्क एट 5 PM, फिर मैं 5 बजे अपना होमवर्क कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। देन आई हैव स्नैक्स एंड इवनिंग टी, फिर मैं स्नैक्स खाता हूँ। स्नैक का मतलब होता है, एक तो SNAKE स्नैक। स्नैक का मतलब होता है शाम, और स्नैक्स ये CKS के साथ है। तो स्नैक्स का मतलब होता है नाश्ता, जो कि शाम के समय आप करते हैं, हल्का फुल्का फल फलारी जो भी आप खाते हो। एंड इवनिंग टी, और शाम की चाय पीता हूँ। फिर क्या करते हो आप? देना, ये एक स्टैंडर्ड, एक स्टूडेंट का कह सकते हो, या एक टीचर का, एक पढ़ने लिखने वालों की एक नॉर्मल सी स्टैंडर्डाइज एक रूटीन है जो कि वो लोग फॉलो करते हैं। आपका अगर डिफरेंट है, आप रात को 2 बजे उठ के बैठ जाते हो, तो वो आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। जस्ट किडिंग, हाँ। 2 बजे कोई उठ के नहीं बैठता है वैसे। देन आई हैव स्नैक्स एंड इवनिंग टी, फिर मैं स्नैक्स खाता हूँ। अब स्नैक्स का मतलब समझ गए आप लोग, जो भी आप लोग चाय नाश्ता बिस्किट जो भी खाते हो। शाम के समय वाले को स्नैक्स बोलते हैं, सुबह के समय वाले को ब्रेकफास्ट बोलते हैं। देन आई गो फॉर इवनिंग वॉक, फिर मैं इवनिंग वॉक जाता हूँ। देन आई हैव डिनर एट 8 PM, फिर मैं 8 बजे नाश्ता कर लेता, 8 बजे खाना खा लेता हूँ। देन आई यूज माई मोबाइल फोन, फिर मैं अपना मोबाइल फोन यूज करता हूँ। आई वॉच सम वीडियोज ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियोज देख लेता हूँ। या फिर आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। अगर आप स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है आपको होमवर्क करना पड़ता होगा। अगर आप वो कुछ और है तो आपको हो सकता है कुछ वीडियोस के जरिए लर्निंग करना पड़ती हो, या स्टूडेंट को भी लर्निंग करना पड़ती है। देन आई गो टू बेड एट 10 PM, फिर मैं 10 बजे बिस्तर पे चला जाता हूँ, नहीं सो जाता हूँ। तो अंग्रेज लोग जो है गो टू बेड का मतलब मुराद लेते हैं कि सो जाना। जैसे हम लोग मुराद लेते हैं कि मेरी आंख लग गई थी, मेरी आंख खुल गई थी। आंख लग गई मतलब सो गया था। तो इसी तरह अंग्रेज लोगों ने गो टू बेड का मतलब ले लिया सो गया था। तो मैं कितने बजे सो जाता हूँ, देन आई गो टू बेड, इसको गो टू बेड बोला जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा हो। तो ये डेली रूटीन आप लोग जितनी बार पढ़ोगे और जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये 15 बहुत ही कॉमन लाइफ के सेंटेंसेस हैं, बहुत ही कॉमन है, जो कि अधिकतर लोगों पर अप्लाई होते हैं। सो आप प्लीज इसको जितना ज्यादा याद करेंगे और जितना प्रैक्टिस में लाएंगे, याद करना सफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिस में लाना इंपॉर्टेंट है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड हैव अ नाइस डे।